हेलो हिंदी लर्नर्स, गुड इवनिंग। तो हमने सुबह में पाठ संख्या 1 जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल कविता को पढ़ा था और अभी हम उस कविता के प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर मैंने लिखा है, तूफान तेज हवा होता है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। प्रश्न संख्या 2, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12। और उन 12 महीनों में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन से महीने हैं वो? जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बादल छाते हैं और बहुत बारिश होती है। प्रश्न संख्या 3, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या सचमुच बादल काले होते हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर? नहीं, सभी बादल काले नहीं होते, कुछ बादल सफ़ेद भी होते हैं। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे, हमने ये कर लिया है। हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो है कि कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये आपको खुद करना है बच्चों। अब देखिए कैसे कैसे बादल, आसमान में जब काले काले बादल छा जाते हैं तो कैसे कैसे उनका आकार होता है, वो यहाँ पर 3 बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बनाना है। काले काले डरावनी बादल आपको बनाना है, काले काले डरावनी बादल जिनको देख के डर लगता हो। गुब्बारे से गालों वाले, ऐसे गाल मोटे से गुब्बारे से जिनके गाल फूले फूले हों। हल्के फुल्के सुहाने, एकदम छोटे छोटे हल्के फुल्के और सुहाने सुंदर। तो आपको ये खुद करना है, ठीक है। फिर देखिए ख नंबर, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पर केवल म था, तो म से हमने क्या लिखा है? मतवाले। मतवाले का अर्थ क्या होता है? जो अपने धुन पे रहते हैं, मस्त रहते हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो बिंदास होते हैं। ज़िद्दी, ज़िद्दी मतलब एक ही बात पे अड़ के रहने वाले, मुझे चाहिए, ये चाहिए मम्मा, ये चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, ये बैग चाहिए तो चाहिए, ये होते हैं ज़िद्दी। शैतान, बादल क्या होते हैं? शैतान भी होते हैं, बरसते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाते हैं, है ना, खेत खलिहान सब डूब जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है। तो शैतान, जो शैतान बादल होते हैं वो ऐसा करते हैं। तूफ़ान, ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगता है तो क्या होता है? सब उड़ा के ले जाते हैं, तो तूफ़ान उसे कहते हैं। अब है बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है बारिश कैसे होती है, जब साउंड होता है, जब बारिश होती है तो टप टप टप। और कौन कौन से होते हैं? छप छप छप, टिप टिप टिप, रिमझिम रिमझिम। जब हल्की हल्की बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम, टिप टिप, एक एक बूंद बारिश होती है ना। बारिश होने से पहले टिप टिप बारिश होती है, उसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है। चटपट चटपट, चट चट चट। तो ये हमने बारिश की आवाज़ें लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे पेड़, जो पेड़ हैं वो कैसे कैसे होते हैं। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, है ना। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, आपके घर के आसपास पेड़ होंगे और आपके घर पे भी बहुत सारे पेड़ होंगे, है ना। तो उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? कोई डब्ल्यू शेप के दिखाई देते हैं, कोई वी शेप के दिखाई देते हैं, कोई पूरा स्ट्रेट होता है, पेड़ भी अलग अलग शेप्स के होते हैं ना। तो आपको उनको देखना है, एब्जॉर्ब करना है। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। और जैसे कि बादल के ऊपर ये कविता थी, मन के भोले भाले बादल, ठीक उसी तरह आपको पेड़ों को देखना है और फिर पेड़ को देखने के बाद वहाँ एक कविता खुद से लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा पाठ ख़त्म होता है। अब हम अगली कक्षा में जैसा सवाल वैसा जवाब करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी प्रश्न करवाए गए हों उन सारे प्रश्नों को लिख के रेडी रखिएगा और घर पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अगली कक्षा पढ़ने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।